डेरिवेशन हमारे मैथ की बुक में बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर आपको आसान लगते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर आपको क्या कहते हैं बहुत कठिन लगते हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर क्या होता है आसान और कठिन नहीं होता। जो चीज़ आपको समझ में आती है वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो चीज़ें क्या होती है आपके लिए कठिन होती हैं। उसी प्रकार हमारे चैप्टर हैं, जैसे आप उनमें से एक हम मान सकते हैं त्रिभुज। जो हमारा चैप्टर है 7 नंबर, वो क्या होता है बच्चों के लिए बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ईजी होता है। बस अगर कंसेप्ट को समझते हैं, प्रमेय को समझते हैं, तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी चैप्टर से मैं लेके आया हूँ बालाजी प्रकाशन से चैप्टर नंबर 7 से एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक, यानी 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इस प्रश्न का तो सोल्यूशन ढूंढने से भी नहीं मिलता। वीडियो को लास्ट तक देखते तो इजीली त्रिभुज के जो भी प्रश्न इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा 11 नंबर का प्रश्न ये दिया हुआ है कि दी गई आकृति में दो त्रिभुज बीईपी तथा सीपीडी दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि बीपी गुणे पीडी बराबर होना चाहिए ईपी गुणे पीसी। तो यहाँ पे इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो भी हमारी भुजाएं दिखाई दे रही है, जो वहाँ पे भुजा जो दिया है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दिया गया, क्योंकि इन्हीं दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इजीली इसको दिया है, लिख सकते हैं दिया। तो देखिए सुन, इसका सोल्यूशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिया है में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, सिद्ध करना में इसको लिख सकते हैं। हम यहाँ पे उत्पत्ति आपको बता रहे हैं, प्रूफ बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए प्रूफ हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम इजीली लिखेंगे कि त्रिभुज ई पी बी, यहाँ पे लिखा जाएगा त्रिभुज ई पी बी, तथा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज डी पी सी, यहाँ पे लिखेंगे डी पी सी। त्रिभुज का नाम लिखने में भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना। देखिए 90 डिग्री वाला से स्टार्ट किया, तो यहाँ भी हम 90 डिग्री से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम कोणों को बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे चित्र में दिया है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पे क्या होता है 180 अंश का कोण बनता है। अगर ये 90 अंश है तो ये भी हमारा 90 अंश हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण, यहाँ पे लिखा जाएगा पीई बी, यहाँ पे लिखेंगे पीई बी बराबर कोण हमारा क्या हो जाएगा पी डी सी। पी डी सी कैसे बराबर होगा, तो ये प्रत्येक क्या होगा 90 अंश होगा। ये हमको क्या किया है दिया है, इजीली इस चीज़ को समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर एक कोण और हमको बराबर मिल जाए तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर दो कोण बराबर हो जाता है किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज क्या होता है समरूप हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला कोण क्या हो जाएगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा ई पी बी, यहाँ पे लिखेंगे ई पी बी बराबर हमारा कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई पी बी हम लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डी पी सी, यहाँ पे लिखेंगे कोण डी पी सी। वैसे बराबर हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दो कोण बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए दो कोण बराबर हो गए तो इजीली इसको समरूप लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ई पी बी समरूप हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज डी पी सी के। कैसे हुआ तो इसको भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता से, समरूपता से, यानी ए समरूपता से क्या हो गया यहाँ पे समरूप हो गया। तो यहाँ पे जब समरूप हो गया तो हमने क्या किया है, यहाँ पे थेल्स प्रमेय पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुजों क्या हो जाए समरूप हो जाती हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होता है आपस में क्या होता है बराबर हो सकता है। तो तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ई पी बटा हमारा क्या हो जाएगा डीपी। त्रिभुज के नाम से ही चला जाता है। अगर ईपी भुजा को ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा डीपी, यही इसका संगत होता है। तो त्रिभुज के जैसा नाम होता है उसी के अनुसार चला जाता है, तभी हमारा करेक्ट होता है। तो ईपी बटे हमारा डीपी हो गया बराबर हम लिख सकते हैं पीबी बटे हम लेंगे, यहाँ पे देखिए पीबी अगर यहाँ से लिए तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे पीसी। तो यहाँ पे लिखते हैं पीसी और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं ईबी लिखिए चाहे बीई लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि ईबी बटे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डीसी। यहाँ पे देखिएगा तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमें तीनों को नहीं लेना है, क्योंकि हमें देखिए चार ही यहाँ पे भुजा दिया गया, तो किसी दो को लेंगे इजीली हमारा आ जाएगा। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम सही कर लेंगे। क्या सही कर लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे पीडी लिखा है तो इस डीपी की जगह पे पीडी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन भुजा सेम लेना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईपी, देखिए ईपी की तो ईपी ही लाना है, तो यहाँ पे लिखते हैं ईपी बटे हमारा क्या हो जाएगा ये पीडी हो जाएगा। और यहाँ से बराबर
पीबी की जगह पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, पीबी की जगह बीपी है तो यहाँ पे पीबी को हम लिख सकते हैं बीपी, और पीसी की जगह पे तो पीसी है तो हम पीसी को वैसे ही छोड़ देते हैं। देखिए तीनों आपस में बराबर हुए तो किसी भी दो को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो इजीली यहाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका तिर्यक गुणा कर लेना, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तिर्यक गुणा करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले लिखते हैं क्योंकि हमें बीपी पहले लिखना है, तो लिखेंगे बीपी गुणे पीडी, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ईपी गुणे हमारा क्या हो जाएगा पीसी। तो यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था। तो इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से समरूप करके इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया, और अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ के आप अपने क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को सेंड करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सेंड करके आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्यों देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन आप पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, या आपका यहाँ गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन बहुत कभी देखने के लिए मिलेगा। अगर एक दो सोल्यूशन मिल भी जाएगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए लास्ट तक देखिएगा, इजीली आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी तथा एसी पर क्रमशः बिंदु पी तथा क्यू है। यहाँ पे देख सकते हैं एक त्रिभुज हमको दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है जिसमें दो बिंदु है, एबी पर हमारा पी है और एसी पे हमारा क्या है क्यू है। यहाँ पे कह रहा है यदि एपी हमको 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ए क्यू हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे क्यूसी हमको 10 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे एपी 3 सेंटीमीटर और पीबी हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया है कि यहाँ पे इस कोण को 2 माना, इस कोण को 3, इस कोण को 1, इसको 4 और इसको 5 माना है, ठीक है ना। इसको लिखने में हमें थोड़ा सा आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि बीसी बराबर होना चाहिए 3PQ। तो इसको भी हम इजीली सॉल्व करेंगे। यदि हम किसी भी तरह से क्या करें, ये PQ को हम क्या करें ए बी सी के समरूप दिखा देते, तो इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में बराबर होगा, और वहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को रखेंगे तो इजीली हमारा आ जाएगा। बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें ये क्या करना है, पी क्यू के समांतर हमें दिखाना है पड़ेगा बी सी का। इसको दिखाने से फायदा ये होगा कि यहाँ पे जो कोण है ना आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर होंगे, तो वहाँ पे संगत कोण का नियम लगेगा और एकांतर कोण का नियम लगेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसकी भुजा को हम ले तो हमारा ये भुजा हो रहा है एपी, और बटे यहाँ बड़े वाले का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी। अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एपी का मान 3 है बटा ए बी के जगह पे देखिएगा ए बी कितना होगा 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। इसको काटेंगे तो 3 कम 3, 3 3 की 9, यानी हो जा रहा है 1/3। उसी प्रकार इस भुजा को यदि हम लिखें कि ए क्यू बटे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पे हो जाएगा ए सी, यहाँ पे बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए क्यू का मान 5 है और यहाँ पे ए सी का मान क्या हो जाएगा 10 + 5 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। इसको काटेंगे तो 5 कम 5, 5 3 15, यानी 1/3 आ जा रहा है। इजीली देख सकते हैं, यानी यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या हो रहा है, समान हो रहा है। कि जब समान होता है तो थेल्स का विपरीत प्रमेय लगता है कि ये दोनों हमारी ये जो रेखाएं दिखाई दे रहे हैं पी क्यू और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए पी क्यू के समांतर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि भाई हमने अनुपात को बराबर दिखा दिया तो थेल्स के विपरीत प्रमेय से ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। तो अब जब समांतर है तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम त्रिभुज को लेंगे कि त्रिभुज यहाँ पे लेंगे कि ए बी सी तथा त्रिभुज हमारा ए पी क्यू में हम उठा लेते हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज को ले लेते हैं और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज को ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समरूप दिखाएंगे। तो समरूप कैसे दिखाएंगे, तो देखिए अगर ये समांतर है तो ये कोण 2 क्या होगा, कोण 4 के बराबर होगा। कोण 2 क्या हो जाएगा, कोण 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए कोण 3 जो हमारा है कोण 5 के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा संगत कोण से, संगत कोण से। इजीली समझ रहे हैं, क्योंकि ये समांतर है तो ये हमारे संगत कोण बन रहे हैं। और दो रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पे संगत कोण एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 आप कोण बराबर दिखा दिए तब भी ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। नहीं तो तीसरा वाला भी दिखा सकते हैं। इस देखिए ये छोटे वाले में भी ए आ रहा है और बड़े वाले में आ रहा है, तो हमारा कोण 1 के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1। आप उभयनिष्ठ लिख सकते हैं या लिख सकते हैं समान कोण से, समान कोण से। इजीली समझ रहे हैं। तो भाई हम तीनों को दिखा दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज ए बी सी जो है यहाँ पे समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए पी क्यू से। कैसे है, तो ए
3 लिख सकते हैं ए समरूपता से, ठीक है ना। 2 कोण भी बराबर दिखा देते हैं तब भी आपका क्या हो जाता है, ये समरूप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के अनुसार चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले छोटे वाले को लिख लेते हैं कि AP बटे, तो देखिए छोटे वाले में AP के जो संगत भुजा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला, बड़े वाले त्रिभुज, क्योंकि हम एक बार बड़ा त्रिभुज को लिए हैं और एक बार क्या किए हैं, छोटा त्रिभुज को लिए हैं। तो यहाँ पे AP बटे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे AB हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं AP बटे AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए AQ, यहाँ पे हो जाएगा AQ बटे हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं AC को लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा PQ बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब हमें देखना है कि किस 2 अनुपात को ले ले ताकि हमारा मान इजीली निकल जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AP बटा AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PQ बटे BC, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। किसी भी 2 को आपस में बराबर कर लेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास है उसी के अनुसार हमने क्या किया, यहाँ पे अनुपात लिया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू हमारे पास है, तो AP के जगह पे देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो AP के जगह पे इजीली जब देखेंगे तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 3, और AB के जगह पे कितना है, तो AB के जगह पे दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए AB ये पूरा हो रहा है, तो 6 + 3 यानी कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है। और बराबर आप चाहें तो ये भी वैल्यू रख सकते हैं, देख रहे हैं ना, AP बटा AB का मान हमने 1/3 निकाला, तो ये भी वैल्यू डायरेक्ट आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए PQ की वैल्यू है क्या, तो PQ को देख सकते हैं, यहाँ पे जो PQ है आपको नजर आ रहा है PQ की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PQ। और यहाँ पे देखिए BC की वैल्यू है क्या, तो BC की भी वैल्यू नहीं है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, वैसे ही रख लेते हैं। यहाँ पे काटेंगे तो 3 × 3 3 × 3 9, यानी 1/3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PQ बटे हमारा हो जाएगा BC। यहाँ पे त्रिया गुणा करेंगे तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 PQ हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ देख सकते हैं हमें यही सिद्ध करना था कि BC बराबर आप सिद्ध कीजिए 3 PQ। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बहुत आसान है, आप क्या कीजिए, समांतर कीजिए। समांतर करने के बाद से क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए, छोटा वाला और ये बड़ा वाला। यहाँ पे कोणों को बराबर दिखाइए, कोण बराबर हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा, समरूप हो जाएगा तो यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए, इजीली आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम 13 नंबर प्रश्न को समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। यहाँ पे पहले प्रश्न को समझिए, क्योंकि प्रश्न को समझने में सबसे बड़ा खेल है। यहाँ पे बता रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे देख सकते हैं ABCD हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया है। यहाँ पे बता रहा है तथा APQ एक सरल रेखा, यहाँ पे देख सकते हैं APQ क्या है, एक सरल रेखा है जो बढ़ाने पर BC से बिंदु P पर तथा DC से बिंदु Q पर मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं जब इसको बढ़ाया जा रहा है तो BC पे बिंदु यहाँ पे P पे मिल रहा है, और आगे बढ़ा रहे हैं तो DC पे क्या हो रहा है, बिंदु Q पे मिल रहा है। इजीली देख सकते हैं, इस चीज़ों को समझ सकते हैं। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि BP, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिद्ध कीजिए कि BP व DQ से बना। BP देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा BP, और आपको क्या कर रहा है, DQ से बना जो हमारा क्या है आयत है, वो क्या हो रहा है AB तथा AD से बने आयत के बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयत बन नहीं रहा है, लेकिन जब उसको मिलाएंगे, इन भुजाओं को आपस में मिलाएंगे तो इजीली आपका आयत बनेगा। तो यहाँ पे हमें करना है, इस आयत को बराबर दिखाना है। तो आयत को बराबर दिखाने का मतलब होता है, किसी भी आकृति को अगर बराबर दिखाना है तो उसका मतलब होता है उसके क्षेत्रफल को हमें क्या करना पड़ता है, बराबर दिखाना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर इससे अगर BP और DQ से एक आयत बनता है, यहाँ पे मान लीजिए एक रेखा हमारा हो गया, यहाँ पे मान लीजिए BP है और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे DQ है। तो यहाँ पे जो भी आकृति बनेगा, जैसे मान लीजिए अगर ये आयत बनता है तो इससे भी आयत बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लंबाई हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें एक लंबाई हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो यदि इसके गुणनफल को हम आपस में बराबर दिखा दें, यानी हम दिखा दें कि BP गुणे DQ बराबर AB गुणे AD, अगर हम सिद्ध कर दें किसी तरह से, तो इजीली क्या हो जाएंगे, ये जो हमारा आयत है आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा वो क्षेत्रफल निकलेगा। समझ रहे हैं ना, तो जब क्षेत्रफल को बराबर करेंगे तो आयत भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया में ये पूरा जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर सकते हैं, दिया में लिख सकते हैं। सिद्ध करने में आप लिख सकते हैं कि
BP गुणे DQ बराबर हमें लाना है AB गुणे AD, ठीक है ना। तो यहाँ तक इजीली लिख लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, उपपत्ति से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उपपत्ति लिख देता हूँ, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं प्रमाण लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं, इजीली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इजीली हमने मान लिया है, इसको कोण A मान लिया, इसको कोण 2 माना, इसको कोण 3, इसको 4। यहाँ पे मानने से ये फायदा होता है कि कोण का नाम लिखने में दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले त्रिभुज यहाँ से उठाता हूँ ABP, ये वाला त्रिभुज उठा लेता हूँ, और यहाँ पे उठा लेता हूँ QDA वाला, QDA ये बड़ा वाला जो त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है, इसको उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि त्रिभुज, यहाँ पे लिखूंगा कि ABP तथा त्रिभुज यहाँ पे लिखूंगा QDA में। तो यहाँ पे देखिए हमने तो त्रिभुज को उठा लिया। अगर यहाँ पे हम क्या करें, किसी भी तरह से अगर दो कोण को बराबर दिखा देंगे तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम किस कोण को आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये कोण 3 के बराबर, कोण 3 के बराबर हमारा कोण 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण 3 के बराबर हो जाएगा कोण 4। कैसे हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज से, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज से। इजीली आपको समझ में आ रहा है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। एक कोण और बराबर आप दिखा लीजिए। तो यहाँ पे इजीली हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो ये पूरा भुजा इसके समांतर होगा। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से। देखिए ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो तिर्यक रेखा में एकांतर कोण और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 1 के बराबर कोण 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कोण 1 के बराबर लिखेंगे कोण 2। कैसे बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो इजीली हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो कोण जब बराबर हो गए तो इजीली हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABP समरूप हो जाएगा त्रिभुज हमारा QDA के। कैसे हुआ, तो यहाँ लिखेंगे AAA समरूपता से, समरूपता से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमारा प्रमेय इजीली आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए त्रिभुज के नाम के अनुसार उसका संगत भुजा लिया जाता है। अगर यहाँ पे भुजा AB लेते हैं तो ये AB बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा QD हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा QD। यहाँ देखिए AB के जगह पे BA लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेटिंग हमारा क्या होगा, अगर इसका पहला ले रहे हैं तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहला ही लेना पड़ता है। बहुत लोग इधर उधर लिख लेते हैं, लेकिन वो करेक्ट आपका नहीं होता है कि जो त्रिभुज का नाम है उसी के अनुसार चलिए। नाम बदल सकता है, AB की जगह पे BA लिख सकते हैं, लेकिन भुजा हमें क्या लेना है, सेम लेना है। उसी प्रकार हमारा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर BP ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DA लिखिए चाहे AD लिखिए। तो यहाँ पे हम इसको AD लिख लेते हैं इजिली। AD बराबर यहाँ पे हम लेते हैं, अगर AP लें, यहाँ पे देखिएगा A और P लेते हैं तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा QA। यहाँ पे लिखना पड़ेगा QA लिखिए चाहे AQ लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AQ। इजीली समझ रहे हैं, ये हमारा प्रमेय है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रमेय का मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो हमें लाना है, यहाँ पे हमें कौन कौन सी भुजा लाना है, तो आप देख सकते हैं हमें लेना है BP और DQ, BP और DQ। तो देखिएगा यहाँ पे DQ इसमें है और BP इसमें है, ठीक है ना। और देखिए AB और AD, तो AB इसी में है, AD इसी में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्हीं दोनों में हमारा क्या हो रहा है, जो हमें लाना है वो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि तीनों आपस में बराबर, तो किसी भी दो को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली इसको लिख लेंगे कि AB बटे यहाँ पे देखिए QD की जगह पे हम लिख सकते हैं DQ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर हम कर लेते हैं, देखिए BP ही लाना है क्या, तो BP है तो हमें BP ही लिखना है यहाँ पे। और बटे यहाँ पे BP बटे हमारा क्या हो जाएगा AD। यहाँ पे जैसे जो हमें भुजा दिया हुआ था उसके अनुसार हम नाम को थोड़ा सा चेंज करके लिख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप इजीली कर लेंगे भाई, तीनों आपस में बराबर में, तो इन दोनों को आपस में बराबर किया जा सकता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तिर्यक गुणा करना है। यहाँ पे क्या करना है, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे। तो देख सकते हैं जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपके साथ क्या आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका आएगा BP गुणे DQ बराबर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AB गुणे हमारा क्या हो जाएगा, AD। स्टूडेंट इजीली हमारा क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा BP गुणे DQ और AB गुणे AD आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक लंबाई एक चौड़ाई है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो इजीली हमने क्या किया, क्षेत्रफल को बराबर कर दिया। जब क्षेत्रफल बराबर है तो इजीली क्या हो जाएंगे, आयत भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही इसका क्या था, सोल्यूशन था। थोड़ा सा बस प्रश्न को आपको समझना था, फिगर को समझना था। इजीली ये क्या
क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसका सोल्यूशन जल्दी ढूंढने से भी नहीं मिलता, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर ये तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाता है। तो एक प्रश्न और बचा हुआ है 14 नंबर प्रश्न, तो देखिए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम 14 नंबर प्रश्न को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AD बराबर BC है, यानी AD बराबर हमारा क्या है, BC है, और कह रहा है कि PQRS क्रमशः क्या है, AB BC CD तथा AD के क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है PQRS से वो क्या है, एक सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज देखिए समांतर चतुर्भुज होता है, यानी जो सम चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको PQRS, इसी को सिद्ध करना है समचतुर्भुज। तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। यदि हम ये दिखा दें कि PQ के समांतर SR है और PS के समांतर QR है, यानी ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो इजीली क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जब समांतर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भुजाएं हैं आपस में बराबर हो जाएंगी। इजीली समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे रचना हमने किया है, AC को मिलाया, यहाँ पे हमने AC को मिलाया है। अब इसका प्रमाण हम लोग देखेंगे, बाकी सारी चीजें मैंने लिख दिया है। इसको इजीली देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम इसके प्रमाण को इजीली लिख सकते हैं। आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ा होगा, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा ये प्रमेय। तो यहाँ पे प्रमेय से हम लोग इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे ABC आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा। यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि ये AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय से अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है हमारा AC के, और PQ समांतर हमारा होता है AC के। ये प्रमेय से होता है जो क्लास 9th में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिखेंगे ABC में P तथा Q क्रमशः यहाँ पे क्या हो रहा है, AB तथा क्रमशः AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं, BC के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ समांतर हमारा हो जाएगा AC। यहाँ पे देखिए समांतर भी होगा और PQ क्या होगा, आधा होगा AC से। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर समांतर से यहाँ पे सिद्ध करते हैं तो समांतर वाला लेना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हैं, भुजाओं को बराबर दिखाते हैं कि PQ बराबर SR यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे PS के बराबर आप QR को दिखाएंगे, तो भुजाओं को बराबर करके भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। एक दूसरा भी तरीका होता है, ठीक है ना। तो अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, तो उस तरीके से भी मैं क्या करूँगा, बता दूंगा। तो हमारा जो यहाँ पे कंसेप्ट है यही वाला है, जो हमारा प्रमेय बताया ना क्लास 9th वाला मध्य बिंदु प्रमेय, उसी से सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ समांतर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए, जैसे ये वाला हम त्रिभुज लिए हैं, उसी प्रकार हम इस त्रिभुज से लिख सकते हैं। बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार, क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACD से, तो ये CD से हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, SR क्रमशः AD तथा CD के क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो SR हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे समांतर हो जाएगा AC के। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ AC है, तो AC से AC कट जाएगा, यानी ये आपस में समांतर हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, PQ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा SR। इसको इजीली समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों तरफ AC है। AC के अगर ये इसके समांतर है, AC के ही समांतर है, तो SR भी AC के समांतर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ समांतर SR। तो ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों तरफ AC है, तो AC से AC कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, PQ समांतर SR हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला भुजा इसके समांतर दिखा दिया, यानी हमने दिखा दिया PQ के समांतर क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा। अगर ये हम और दिखा दें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा QR है, अगर यहाँ पे PS के समांतर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दिखाना है कि PS समांतर हमारा क्या हो जाएगा, QR। तो यहाँ पे तो इसको हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे इसको चाहे तो आप समीकरण बना सकते हैं, यहाँ पे इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है ना, इजीली इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमने रचना किया, AC को मिलाया है, यदि उसी प्रकार हम क्या करें, यहाँ पे BD को मिला दे। यहाँ पे जब BD को मिलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा हमारा यहाँ पे त्रिभुज। यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे क्या बन रहा है, ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज यहाँ पे क्या बनेगा, BCD। यहाँ पे लिखेंगे BCD
में, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज ABD तथा BCD में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी भुजाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, यानी हो जाएगा PS समांतर हमारा क्या हो जाएगा QR। समीकरण नंबर ये हमारा बन जाएगा आपका 4। आप चाहे तो इसको जैसे मैंने ये दिखाया है उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे ये दिखाया गया, इधर वाले जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, समांतर दिखा सकते हैं मध्य बिंदु पर में। अगर नहीं दिखाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार लिख देंगे तभी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश कीजिए एग्जाम में पूरा लिखने के लिए, पूरा लिखते हैं तो आपको क्या होता है, पूरा भरपूर नंबर आपको मिलता है। आपको इजीली ये स्टेप समझ में आ रहा है, अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लिखेंगे कि समीकरण 3 तथा समीकरण नंबर यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इजीली कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया जो हमें प्रूफ करना था। तो अतः लिखेंगे कि अतः PQRS एक, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज है। तो यही शून्य हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एक और तरीका होता है, जैसे हमने बताया था आपको कि अगर ये समांतर होता है तो ये क्या होता है, इसका आधा भी होता है, यानी PQ क्या होता है, AC का आधा भी होता है, तो इससे भी ये निकल जाता है, ठीक है ना। अगर ये अगर तरीका आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस तरीके से भी क्या करूँगा इसको बता दूंगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पर देखने के लिए मिलता है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।